Welcome to all of you, my online channel, Darbhanga Live Classes. I'm again here with the new question, coordinate geometry of standard 10th, exercise 7.1, question number 8. Let's go to solve this question. What question is saying? First of all, we have to read this. Question say, if Q, whose coordinates is given 0, 1, is equal distance, जो क्या है equal distance है from P जिसका coordinates है 5 और -3 and R है जिसका x and 6 है। तो हमको क्या करना है, find the value of x, ये जो है इसका हमको value निकालना है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, we have to find the value or distance of QR and PR. This all we have to find here in this question. Okay, clear? So let's go to find out here now these things. So here first of all, given whatever are given that you will write first. Given P Q is equal distance from P and R, so we can write there that PQ will equal to QR. तो अगर हम PQ का डिस्टेंस फार्मूला से निकाले तो दैट विल बी इक्वल टू QR, दोनों बराबर हो जाएगा। तो वी कैन राइट देयर नाउ what PQ first of all will find and then QR, and both will be equal. So we can say that PQ will equal to what happened, root under x2 minus x1. तो x2 minus x1 क्या होगा, तो सबसे पहले हमको लिखना होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो देखिए P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 5 है और -3 है ना। तो यानी इसको अगर हम x1 मान लेते हैं 5, देन y1 विल बी -3, ठीक है। और Q का कोऑर्डिनेट्स है आपका 0 and 1, तो यहाँ हो गया x2 हो गया आपका 0 और y2 हो गया आपका 1। क्लियर? तो हमको PQ निकालने के लिए क्या करना होगा, दैट द सेम फॉर्मूला वी हैव टू पुट हियर, x2 minus x1। तो x2 minus x1 यानी हो गया कितना, फॉर्मूला वही है। तो x2 माइनस, तो x2 के जगह पर 0, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर जोड़ क्या होगा y2 माइनस y1। तो y2 की जगह पर कितना है 1 और माइनस की जगह पे है -3, तो माइनस माइनस क्या होगा माइनस, अगर माइनस लिखेंगे -3, ठीक है। तो ये पूरे का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस 5, तो -5 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 25 प्लस, ये हो गया 1 और माइनस माइनस क्या होगा +3 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर कितना हो गया आपका, ये हो गया 25 एंड प्लस 3 1 4 का स्क्वायर, 4 4 16, तो ये हो गया रूट अंडर कितना 5 6 11 कैरी 1, 6 5 हाथ में 1 2 3 4, ये हो गया 41। 41 विल बी, वी गॉट द वैल्यू ऑफ 41 इज द वैल्यू ऑफ PQ। सिमिलरली हमको क्या करना है, तो हमको PQ जैसे निकाल दिया उसी तरह से हमको QR भी निकालना है। तो QR ऑल्सो वी हैव टू फाइंड, है ना। तो QR विल बी व्हाट, तो QR का वैल्यू भी हमें सेम निकालना है। इन दिस केस ऑल्सो विल डू द सेम फॉर्मूला, QR का भी फॉर्मूला हमें वही बैठाना है। लेकिन इसके लिए हमें फिर क्या करना है, तो कम से कम R का हमको क्वाड्रेंट निकालना होगा। QR लेंगे तो हमको R का क्वाड्रेंट क्या है, तो R का क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट्स है, R का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो R का कोऑर्डिनेट्स है x and 6। मतलब हो गया कि अगर हम Q को x1 लेते हैं तो इसको लेना पड़ेगा x2। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए QR, तो R यानी हो गया x2 हो गया x माइनस 0, यानी ये हो गया x1 0 का स्क्वायर जोड़ y हो गया 6 माइनस 1 का, ठीक है। क्योंकि अगर हम QR निकालेंगे तो R का हो गया, ये हो गया x2, तो x2 माइनस x1 ही हो गया इसका 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, और वहीं पे हो गया 6 हो गया y2, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर हम QR से इस तरह से निकाल सकते हैं। 6 1 डिस्टेंस फॉर्मूला से यू आर नोइंग वेरी वेल, सो दैट्स वाई। अब यहाँ पे हो गया x माइनस 0, तो सीधा हो गया आपका क्या x का स्क्वायर जोड़ 6 माइनस 1 यानी 5, 5 का स्क्वायर कितना हो 25। तो ये हमारा आ गया। अब चूंकि क्या है, अब लिखेंगे चूंकि हमको PQ बराबर QR है तो दोनों बराबर होगा ना, तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि PQ बराबर QR है ना, है ना। तो PQ की जगह पर कितना रखेंगे, रूट अंडर 41 बराबर हो गया रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो देखिए गौर कीजिए, दोनों तरफ का रूट रूट क्या हुआ, कैंसिल हो गया, है ना। और दोनों तरफ का रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, इधर इधर बच गया 41 और इधर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, if 25 will come this side then what will be 21 minus 25 is equal to x square। बच गया। नाउ अगर हम 41 से 25 घटाएंगे तो 11 माइनस 5 इट विल बी 6 एंड हेयर विल बी 3 माइनस इट विल बी 1, यानी हो गया का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया तो अब हमको निकालना है एक्स का वैल्यू। तो अगर एक्स इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा, इसीलिए एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो हमें एक्स का वैल्यू हमको क्या निकल गया, हमें एक्स का वैल्यू निकल गया, 4 निकल गया एक्स का वैल्यू, यानी एक आंसर तो हमारा हो गया। जो हमको निकालना था एक्स का वैल्यू, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 4। अब हमें क्या निकालना है, तो क्यू आर, तो क्यू आर का डिस्टेंस तो हमको निकालना है, क्यू आर के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक, तो x का वैल्यू हमको निकल गया, तो अब इसमें पुट कर दीजिए x का वैल्यू, है ना। इसमें क्यू आर बराबर कितना, इतना है ना, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। अब यहाँ क्यू आर बराबर निकालना है, तो अब लिखेंगे कि पुट दी वैल्यू ऑफ x, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x का वैल्यू हमको पुट करना है। तो देखिए x का वैल्यू पुट करेंगे कैसे, तो क्यू आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, रूट अंडर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो ये हो गया कितना, रूट अंडर एक्स का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 25, यानी हो गया 4 4 जा 16 प्लस 25, यानी हो गया रूट अंडर 6 घर में 1 2 3 4 41। तो क्यू आर का हमको डिस्टेंस निकल गया कितना, 41। ये हो गया हमको क्यू आर का डिस्टेंस। क्लियर है, क्यू आर का डिस्टेंस समझ में आ गया। अब हमको निकालना है, तो इधर हम निकालेंगे, थोड़ा सा इरेज करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, एक लास्ट हमारा बचा हुआ है पी आर। तो पी आर का वैल्यू हम यहाँ पे अब निकाल लेते हैं। देखिए पी आर बराबर वाट, ये निकालना है हमको। तो पी का, अब देखिए कोऑर्डिनेट्स पहले हम लिख लेंगे, पी का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है, तो पी का कोऑर्डिनेट्स दिए हुआ है 5 और -3, है ना। और आर का कोऑर्डिनेट्स कितना निकल गया हमको, एक्स का वैल्यू तो निकला ना 4, तो ये हो गया हमको एक्स 4 है, तो एक्स का वैल्यू हमको 4 निकला, तो ये हो गया हमारा कितना 4 और 6। तो अब हमको निकालना है क्या, पी आर। तो पी आर का बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2, इसको मान लेंगे, तो ये हो गया x2 हमारा, तो 4 माइनस और x1 क्या हुआ हमारा 5 का स्क्वायर जोड़ y2 हो गया हमारा 6 माइनस -3 का, ये y1 हो गया -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1 यानी हो गया -1 का स्क्वायर, क्योंकि 4 में से 5 घटेगा तो, और जोड़ हो गया आपका कितना 6 और माइनस माइनस हो गया +3 का स्क्वायर, यानी हो गया हमारा कितना 1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 6 3 9 का स्क्वायर हो गया 9 9 81, यानी हो गया रूट अंडर 82। ठीक है, आंसर। तो हमको जो भी निकालना था, तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, x, तो हमने निकाल दिया x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। उसके बाद क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर 41 निकल गया, और पी आर इज इक्वल टू रूट अंडर 82। हमारा ये आंसर हो गया, टोटल आंसर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर।